जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल, मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह जानकारी कोई साधारण नहीं है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी सावधानियां विशेषकर महिलाओं के लिए बताई गई हैं जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ के अंदर जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है और उस क्रिया के पीछे आखिर क्या सच्चाई है यह भी बताया गया है। मित्रों देखिए, लगभग हर हिंदू सनातनी घर में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया है। मित्रों देखिए, हमारे घर में रोजाना सुबह शाम महिलाएं तुलसी के सामने एक दीपक जलाती हैं और कहते हैं, मित्रों के गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और विशेषकर शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना एक बेहद ही पुण्यकारी कार्य माना गया है और अत्यंत ही चमत्कारी कार्य माना गया है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई गुण, आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितृ से संबंधित कारण भी होते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वह बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाती हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतना चाहिए। दोस्तों देखिए, हर कोई बता देता है कि तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाओ, तुलसी में दीपक जलाने से यह होगा वह होगा। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी आप दीपक तो जलाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे महापाप कर बैठते हैं जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर की सुख शांति धन सब कुछ चला जाता है, क्योंकि घर की तुलसी में ही मां लक्ष्मी का और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की तुलसी में ही घर की खुशियां निवास करती हैं। मित्रों, हर घर की तुलसी हर घर से कुछ ना कुछ जरूर कहती है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आपके घर की तुलसी आपसे क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों देखिए, हर घर में तुलसी के नीचे दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। कुछ लोग अपने घर की तुलसी अपने घर के बाहर रखते हैं, तो कुछ लोग छत पर रखते हैं, तो कुछ लोग बालकनी में रखते हैं। लेकिन हमेशा तुलसी का स्थान शास्त्रों में बताया गया है, घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी में, क्योंकि कहते हैं कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो तुलसी उन सभी चीजों से हमारी रक्षा करती है। हमारे घर में प्रवेश होने से पहले तुलसी वह सारी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। मित्रों, हमें तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और दीपक लगाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा माता तुलसी के लिए सबसे विशेष और सबसे शुभ मानी गई है। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है, और जब ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है तो जीवन में एक अलग ही उन्नति देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े और क्लेश चल रहे हैं, परिवार के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में प्यार का मानो नामो निशान मिट गया है। एक झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है, दूसरा झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। आज के समय में झगड़े लगभग हर घर में हो रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पारिवारिक क्लेश का नाम ना हो। मित्रों, इसलिए हमारा शास्त्र तुलसी के बारे में बहुत बारीकी से सारी चीजें बताता है, क्योंकि घर की कई बार सभी चीजें तुलसी पर ही निर्भर करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, उस घर में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ अकाल शक्तियां, कुछ नकारात्मक शक्तियां उस घर में विराजमान हैं। उसी कारण वह पौधा पनप नहीं रहा है। इसी कारण मां लक्ष्मी घर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। यानी कि मित्रों देखिए, जिन घर में पितृदोष होता है, उन घर में भी कभी तुलसी का पौधा फलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वह उस तुलसी के पौधे को फल नहीं देते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमें अक्सर घर में स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए और रखना चाहिए। टूटी फूटी सूखी मुरझाई तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। यह बात महिलाएं ध्यान से सुन ले। महिलाएं क्या, अगर पुरुष भी जलाते हैं तो कभी भी जब हम दीपक जलाएं तो एक ऐसे तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं जो पूरी तरह से हरा भरा हो, सारी पत्तियां उसमें दिखाई दे रही हों, उसकी टहनियां गीली हो, लेकिन कभी भी टूटी फूटी तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए।
खंडित तुलसी में दीपक लगाने से हमारा घर भी खंडित हो जाता है, अलग अलग परिवार बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, आपको मैंने बताया है कि तुलसी के आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह पवित्रता का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी जितना पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोमूत्र के बाद तुलसी ही आती है जिसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि तुलसी की माला को स्वयं कृष्ण भगवान अपने गले में विराजते हैं। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि शाम होते ही सूर्यास्त के समय दीपक जलाए। सूर्यास्त के समय रात और दिन के बीच का संध्या काल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है, क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मित्रों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए मित्रों, देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि यह काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है। जीवन और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि यह जो समय रहता है एल, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। दोस्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वह थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन मित्रों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही मित्रों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। मित्रों, दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है ना ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के पर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। दोस्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है, और मंत्र और भावना
दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए मित्रों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहे, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है, और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, उन्हें कभी कभी जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि यहां पर बता पाना मुश्किल है। मित्रों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से पेशा चले जाना, अचानक से दुख आ जाना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सुखम शक्ति को प्रभावित कर देती है, और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, इस प्रश्न न करें तुलसी के कारण। मित्रों देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं, और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हो तो दीपक ना जलाएं। में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें, इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती है, ये सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत पिट ना फेरे। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें। खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें, यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है। और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ मैं आपको बताता हूं कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट करते हैं, जिससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष, राह केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है? दोस्तों, पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसीलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि, राहु, केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी भावनाओं कम होती है। अब मित्रों देखिए, तुलसी में दीपक जलाने के पीछे का रहस्य गरुड़ पुराण बताया गया है। और गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखा जाए में तो यह कितना शुभ होता है और किस हद तक हमारे जीवन में मित्रों चमत्कारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है, और शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं, तो उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है। पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख, वैवाहिक सुख और स्वास्थ्य का वरदान हमें मिलता है। मित्रों देखिए, अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे होगा यह कि आपकी संतान जो भी पैदा होगी एकदम स्वच्छ, मानसिक रूप से स्थिर पैदा होगी, यानी कि दिमाग में कई भी तरह के कोई भ्रम नहीं आएंगे। और मित्रों, पीले वस्त्र पहनना इसलिए भी शुभ होता है ताकि पेट में पल रही संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीले रंग को बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत प्रिय है। और मित्रों, शाम के वक्त तुलसी को जल ना चढ़ाएं, यह अपवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी का अपमान कर रहे हैं, इससे आप तुलसी देवी को रुष्ट कर रहे हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू को ना लगाएं, क्योंकि तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, यह अनिष्ट फल देता है। मित्रों, तुलसी के आसपास ना तो कभी झाड़ू लगाना चाहिए, और कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के आसपास ही झाड़ू लगाकर उस झाड़ू को वहीं पटक देती है। यह भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए,
तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू लगाकर नहीं पटकना चाहिए और ना ही तुलसी माता के आसपास। कभी हमें झूठा सामान रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता को भोग भी लगाते हैं तो भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उस भोग को तुरंत उठा लीजिए और सब लोगों में बांट दीजिए। सुबह का भोग शाम तक पड़े रहने देना सही नहीं है और शाम का भोग सुबह तक पड़े रहने देना भी सही नहीं है। जब दीपक जलकर रांच हो जाए तब आप उस भोग को उठाकर सब में बांट दीजिए। और देखिए, तुलसी माता के आसपास लोग कई बार क्या करते हैं कि कूड़ादान रख देते हैं। अरे मूर्ख हो क्या? कूड़ादान सबसे अपवित्र चीज मानी जाती है। उसमें झूठा, हमारे पैर के नीचे आया हुआ कचरा सब कुछ रहता है। और अगर तुम उस चीज को ले जाकर तुलसी माता के आसपास, तुलसी माता की क्यारी के आसपास रखोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा या नहीं होगा? तुम्हें बताओ, आप अपना दुर्भाग्य चाहते हैं तो जो गलतियां मैंने बताई है उनका उनको करने से आज ही बच जाना। तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपूर्व मात्रा में धन देगी, अपूर्ण मात्रा में खुशियां देगी। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए मित्रों, तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए और सबसे पहली बात कि पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी में हमें सप्ताह में एक बार तो गोमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए, या जहां पर तुलसी विराजमान है